Praise the Lord. हिंदुस्थान Covenant Church दौंड ऑनलाईन चर्च सर्व्हिसमध्ये मी सर्वांचे स्वागत करते. यावेळेस आपण आराधनेला सुरुवात करण्या आणि प्रार्थना करूया. यावेळेस सर्वजण आपले डोळे बंद करूया आणि यावेळेस प्रार्थना करूया. हालेलुया. स्तुतीस पात्र भल्यास योग्य माझे पवित्र आणि प्रिय परमेश्वर बाबा, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करता प्रभू, आज मी तुझ्या चरणात जवळ येतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो प्रभू.
सामर्थ्य सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर पिता के नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सभी के जीवनों में किया है और फिर से एक बार उसके पवित्र भवन में, पवित्र दिन में उसकी महिमा, स्तुति और आराधना करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो बीमार है, जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते हैं और जिनको प्रार्थना की जरूरत है, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे मंत्री जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में शायद परिस्थिति और विकट होगी, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसकी शांति को इस देश में बनाए रखे, साथ ही साथ इस पूरे संसार में वो अपनी शांति बनाए रखे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सारे सृष्टि के रचने वाले सृजनहार हमारे परमेश्वर पिता, सारे आशीषों के दाता प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख आकर आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता हम सजदा करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आज हम यहाँ आपके भवन में उपस्थित हैं, आप हमारा स्वीकार करें और परमेश्वर पिता हमारे जीवनों की हर एक तकलीफ, हर एक चिंता, आशा, प्रार्थना, हर चीजों को आपके चरणों में धन्यवादित हृदय के साथ हम समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर परमेश्वर पिता हमारे लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जो परमेश्वर पिता हमसे दूर है, हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, बात नहीं हो पाती है। परमेश्वर पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिन भी परिस्थितियों में वो है, जिन भी परमेश्वर पिता परीक्षाओं में वो फंसे हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो आप छुड़ाने वाले और हमारे तारणहार परमेश्वर, उन सभी का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके विविध दूतों के द्वारा परमेश्वर पिता आप उनकी सहायता करें, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनको स्पर्श करें और परमेश्वर पिता आप उनको पूरी रीति से चंगाई दें। यही प्रार्थना और दुआ से करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया में से जो कोई बीमार है, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, उनके लिए भी हम याद करते हैं जो आज नहीं आ पाते हैं, उन सभी को परमेश्वर पिता आशीषित करें। जो आज परमेश्वर पिता फेसबुक लाइव के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, जो आने वाले वक्त में उसको देखेंगे, परमेश्वर पिता उनकी भी प्रार्थनाओं को आप सुने और परमेश्वर पिता आप उनको भी आशीषित करें। यही प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं। आगे का पूरा समय हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के मनन के लिए जो शास्त्र भाग लिया गया है वो भजन संहिता उसका अध्याय 66 और वचन 1 से लेकर आखिर तक हम देखेंगे। साम 66, स्तोत्र संहिता या अध्याय 66, भजन संहिता उसका अध्याय 66 हम आज मनन के लिए देखेंगे, जो कि परमेश्वर के वचन में दाऊद लिखता है धन्यवाद ज्ञापन और स्तुति का गीत। इस प्रकार के गीत आज हमने आराधना के लिए गाए, तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। साथ ही साथ पिछले सप्ताह भी हमने देखा है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज के मनन के लिए भी शास्त्र पाठ जो हमारे सामने लिया गया है, उससे भी हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है।
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात अगर हम उन वचनों में से पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका अध्याय 66 और वचन 1 से लेकर 4 और 7 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरा काम क्या ही भयानक है, तेरी इस महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पाव पाव उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सृष्टि का रचने वाला, साथ ही साथ इस पूरे संसार को कंट्रोल करने वाला, अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चलाने वाला परमेश्वर है। और वहां पर वचन साफ कहता है कि जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है, मतलब हमारा परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, उसने इस सृष्टि को रचकर वहां एक किसी और के हाथों में ना सौंपते हुए वो खुद इस पृथ्वी पर, इस संसार पर, इस सृष्टि पर, इस मानव जात पर और पूरे दुनिया पर वो प्रभुता करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है या ताकत नहीं है जो इस सृष्टि या संसार पर प्रभुता करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह है, वो इस संसार पर प्रभुता करता है। और इसीलिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जो इस सृष्टि पर प्रभुता करता है वो हर एक दिल पर प्रभुता करता है। वो परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचता है वो हर एक इंसान को रचता है। वो परमेश्वर इस सृष्टि में से हर एक वस्तु, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक चीज को जिसने बनाया है, वो परमेश्वर ने आपको और हमें भी बनाया है। और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। और किस प्रकार से, किस रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, तो वहां पर वचन 1 में दाऊद कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा गाओ। मतलब यहाँ पर वो दाऊद बस अपने आप में एक ही रीति से अकेला वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहता है, लेकिन वो कहना चाहता है कि जब परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना और उसके नाम को हम महिमा देते हैं, तब हमें इन सबको इकट्ठा होकर वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने इस सारे सृष्टि को रचा है, परमेश्वर हम सभी पर प्रभुता करता है, हर एक दिल पर वो विराजमान है। और इसीलिए हर एक घुटना, हर एक दिल, हर एक सोच, हर एक हृदय जो परमेश्वर की आराधना करता है, उस पर विश्वास करता है, वो हर एक जन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन से दाऊद कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा गाओ। वचन 5 में वो फिर से कहता है कि आओ परमेश्वर के कामों को देखो कि वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भाग्ययोग देख पड़ता है। मतलब परमेश्वर को जब हम अपने इकट्ठा होकर धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ हमें वहां पर परमेश्वर की साक्षी को भी देना जरूरी है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य किया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में भय योग्य वो परमेश्वर है, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी कृपा को हमारे जीवन में रखा है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषित किया है। उन सारी बातों को हमें परमेश्वर की जब आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को कहना जरूरी है कि आओ पृथ्वी के सारे लोगों जिनको हम जानते हैं या इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को हमें वहां पर बुलाना है और एक साथ होकर वहां पर परमेश्वर की आराधना करता है। अकेले में परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, लेकिन इस संसार के हर एक लोगों को जिन तक शायद अब तक परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा गया है, उन सभी को बुलाकर वहां पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने
आशीष देने वाला परमेश्वर है और इसीलिए हमें उस प्रभुता करने वाले परमेश्वर को एक साथ होकर उसकी जय जयकार करना जरूरी है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर का धन्यवाद किस प्रकार से और क्यों करना जरूरी है। अगर वचन 8 से लेकर वहां 12 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है या दाऊद लिखता है कि वो अपने लोगों को या हमारे लोगों को हमें वहां पर सुरक्षित रखता है। उसने हमारे लोगों को रचा है, हमारे समाज को रखा है, हमारे समाज को वो सुरक्षित रखता है। इसलिए वहां पर दाऊद कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। और वचन 8 से लेकर 12 तक अगर हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर वो एक वचनी नहीं लेकिन अनेक वचनी या सबको एक साथ मिलकर वहां पर वो उस वचन को लिखता है कि कहता है कि मैं इस बात को वहां पर लिखता नहीं लेकिन हम इस बात को वहां पर वो लिखता है और कहता है वचन 8 से लेकर आगे कि हे देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। वो कहता नहीं कि मेरे परमेश्वर को धन्य कहो लेकिन वो यहाँ पर लिख रहा है कि हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। जो समाज वहां पर परमेश्वर की आराधना करता है, जो लोग वहां पर परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को याद रखते हुए, उन सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हुए वहां पर वो लिखता है कि हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। वो चाहे किसी भी देश का हो, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो चाहे कहीं भी रहता हो, वहां पर दाऊद का वचन कहता है कि हे देश देश के लोगों, जहां कहीं भी आप रहते हो, जहां कहीं भी आप हो, उन सारे लोगों को, उन सारे विश्वासियों को परमेश्वर कहता है कि दाऊद कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्य कहना है या उसकी स्तुति और उसकी आराधना करनी है। आगे बोलता है कि जो हमको जीवित रखता है, फिर से वो कहता है कि जो जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे बचाया है, लेकिन वो कहता है कि जिसने हमें जीवित रखा है। मतलब अनेक वचनी उन सभी लोगों को उसने उसके अपने लोगों को वो साक्षी कहकर वो वहां पर दाऊद परमेश्वर के बारे में लिखता है कि जिसने हम सभी को जीवित रखा है। मतलब अपने समाज, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोगों को जिसने जीवित रखा है उसका जय जयकार करना जरूरी है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है? क्योंकि वो हमारे लोगों को, हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे आप्तजनों को वो जीवित रखता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनके साथ रहता है, उनको रक्षता है, उनको बचाता है, उनको परमेश्वर के आशीषों में रखता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को वहां पर धन्यवाद देना है और इन सभी लोगों को इकट्ठा कर वहां पर अपनी साक्षी को एक दूसरे को कहकर परमेश्वर का धन्यवाद कहना है। देखो वचन 10 कहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी के समान पाया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटीभर पर भारी बोझ बांधा है। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर चढ़ाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख के भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए ही पूरा करूंगा। वहां पर वो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को, जो लोग दाऊद के साथ थे और आज जो हम सभी एक परिवार, एक समाज, एक विश्वासी लोग जब इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं, तब एक दूसरे को परमेश्वर की ख्याति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके लिए हम एक दूसरे के लिए साक्षी बनकर खड़े रहते हैं। और इसी रीति से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना कि इस संसार को उसने रचा है, बल्कि हमारे लोगों को, हमारे आप्तजनों को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को उन्होंने संभाला है, बचाया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं। इंटरनेट पर सब वाईफाई पर कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लोगों को, हमारे आप्तजनों को वहां पर बचाया है। तीसरी और आखिरी बात, वहां पर परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है
और किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर वचन 12 से लेकर आखिरी वचन 20 तक अगर हम पढ़ते हैं और वचन 19 और 20 पर अगर हम अपना मन लगाते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा को दूर किया है। मतलब वहां पर दाऊद परमेश्वर के बारे में और एक साक्षी को देता है कि हमारा जो परमेश्वर है या दाऊद का जो परमेश्वर है या जो मेरा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनता है, वो मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, वो अपनी करुणा से मुझको दूर नहीं करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को वहां पर धन्यवाद देना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन जैसे कि हमें सबको पता है कि वो कहता है कि उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है वो हमारे लिए काफी है। अगर उसकी करुणा और उसकी दया अगर हमारे जीवन में नहीं है तो आज हम जीवित नहीं है। अगर उसकी करुणा और उसकी दया आज हमारे साथ नहीं है तो शायद हम आज के दिन के लिए शायद हम नाश हो जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवनों में है, इसलिए हमें वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। और ये तीन बातों को परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, जानते हैं और याद करते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है और वो उस पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात कि परमेश्वर ने ना कि बल्कि बस इस सृष्टि को रचा है, लेकिन हमारे समाज, हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे रिश्तेदारों को उसने बचाया है और उनकी सुधि वो लेता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और इकट्ठा होकर वहां पर उसकी साक्षी को देकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तीसरी और आखिरी बात, हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसकी करुणा से हमें दूर नहीं होने देता है। इसलिए उन सारी बातों को याद करते हुए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर के वचन में, उसकी प्रार्थना में, उसके धन्यवाद में हमेशा रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। यही प्रार्थना और दुआ हम परमेश्वर से कहते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाए, प्रार्थना करें और आशीष वचन देकर आज की भक्ति को हम समाप्त करेंगे। गौरवी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती आणि आराधना करतो या सुंदर वेळी तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आम्हासाठी बोललास आणि आम्ही प्रभू परमेश्वर पिता या मनाने, या अंतःकरणाने तुला धन्यवाद का द्यावा आणि कसा द्यावा या गोष्टींबाबत तू आमच्यासाठी बोललास, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो आणि प्रार्थना करतो की या धन्यवादी आत्म्यामध्ये, या प्रार्थनेच्या आत्म्यामध्ये निरंतर आमचं जीवन जगण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर। तुझी दया, कृपा आणि तुझी करुणा आमच्या जीवनामध्ये सदोदित राहू दे। हीच दयेची प्रार्थना आणि विनंती आम्ही तुझ्या चरणाशी करतो। इथून पुढची सर्व वेळ आम्हा प्रत्येकाचे जीवन तुझ्या हाती समर्पित करीत प्रार्थना धन्यवाद करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड गौरवी आणि प्रिय नावात मागतो म्हणून तू आहे, आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आमच्याकडे मासून सोडल्यास तसेच तू आमच्याकडे आम्हास सोड आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि प्रभुत्व ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। आता सामर्थ्य, पराक्रमी, सर्वश्रेष्ठ आमच्या जिवंत सेनाधीश परमेश्वर, त्याचं प्रेम, त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता जी आम्हाला परमेश्वराचं धन्यवाद, त्याची आराधना, त्याची स्तुती करण्यासाठी शिकविते, त्या पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून सदा सर्व काळ आम्ही उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लहान थोरांबरोबर सवर्तमान